Hello bachcho, let's see this question. If the coordinates of the midpoints of the side of a triangle are 3, 4, 4, 6 and 5, 7, find its vertex. यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है जिनके मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, इनके मिड पॉइंट्स दिए हैं मान लीजिए डी ई एंड एफ, ठीक। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट्स इसके दिए 3, 4, 4, 6 एंड यहाँ पे 5, 7, ठीक, ये दिया है। तो हम इनके क्या वर्टेक्स निकालना होता है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं इसके x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके हमारे x2 y2 और यहाँ पे हमारा x3 y3, ठीक। अब इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट देखें तो हमारा क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा कि हमें यहाँ से क्या बोला कि डी ई एफ जो हो जाएगा मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से लगेगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या करें x1 y1 इस सब की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x, y इज इक्वल टू x1 प्लस में यहाँ से x2 अपॉन में 2 कोमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ठीक। बस इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम यहाँ से, अब यहाँ से देखिए तो D क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से अगर हम देखें कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ से हमारे D के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे कि 3, 4 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कोमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और यहाँ से 4 इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 6 और यहाँ से y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक। अब उस तरीके से हम लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक। तो यहाँ से E के कोऑर्डिनेट्स कितने थे अगर हम देखें तो ये 4, 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे इसके लिए E के लिए यहाँ से x2 प्लस में x3 अपॉन में 2 कोमा में y2 प्लस में y3 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x2 प्लस में x3 अपॉन में 2, तो यहाँ से x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे हम, ठीक। फिर y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लेंगे, इसको हम यहाँ से इक्वेशन 4 मान लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि f इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि f के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे x1 प्लस में x3 अपॉन में 2 कोमा में y1 प्लस में y3 अपॉन में 2। तो यहाँ से x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, ठीक। यहाँ से इक्वेशन 5 और यहाँ से y1 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 14, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको हम क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा 6, ये हमारा इक्वेशन 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ऐड कर देंगे हम, ऐड इक्वेशन 1 प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में यहाँ से फिफ्थ हो जाएगा हमारा x1 प्लस में x3, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस में 8 प्लस में 10। तो यहाँ से देखिए ये हमारा x1 भी 2 बार है, y2 भी 2, यहाँ पे x2 भी 2 बार है और यहाँ पे x3 भी 2 बार है। तो यहाँ से x1 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, ठीक। और यहाँ से x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड कीजिए तो 24। तो यहाँ से 2 से जाएगा ये 12 टाइम्स में, तो यहाँ से x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से इसको इक्वेशन हम कितना मान लेंगे, यहाँ से हमारा 6, तो ये हमारा यहाँ से 7th आ जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ऐड करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ऐड सेकंड प्लस में फोर्थ प्लस में 6th, ठीक। तो यहाँ से हमारा y1 y2 वाला सारे ऐड होंगे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा y2 प्लस में y3 प्लस में यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस में y3 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस यहाँ से 14, ये हो जाएगा, ठीक। तो 2 इंटू y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखिए तो ये 34, 2 से जाएगा ये 17 टाइम्स में, ठीक। तो यहाँ से y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 17, ठीक। इसको हम यहाँ से इक्वेशन 8 मान लेंगे, ये इक्वेशन 8 होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ये हमारा y1 प्लस y2 की वैल्यू थी 6,
तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से इनकी वैल्यू अगर हम इस अब यहाँ से देखें तो यहाँ से x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू हमारा जो आया है, देखिए यहाँ से इक्वेशन 12। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x1 और x2 की जगह पे 6 रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12। तो x3 इज इक्वल टू यहाँ से 12 माइनस 6, तो x3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकंड जो है वो y1 प्लस में y2 इज इक्वल हमारा 8 है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि y1 प्लस में y2 प्लस में y3 की वैल्यू हमारा 17 है। तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 17 माइनस 8 हो जाएगा, तो y3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा c के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 6,9। ये हमारा क्या हो गया, c के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हम फाइंड कर लिए। ठीक, अब यहाँ से b और a के देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मेरी इक्वेशन जो था, यहाँ से अगर हम देखें तो x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10 था। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x1 इज इक्वल टू 10 माइनस x3 की तो वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। ठीक, यहाँ से x तो 6, तो यहाँ से माइनस में हम 6 कर देंगे, तो x1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम देखें y1 की वैल्यू, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ से हमारा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 14 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y1, यहाँ से लिखेंगे y1 प्लस में y3 इज इक्वल टू 14। y3 की तो हमारी वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की थी, ठीक, 9। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y1 इज इक्वल टू 14 माइनस 9। तो y1 इज इक्वल टू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू 5 आ गई। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये a की कोऑर्डिनेट्स थे तो ये 4,5 आ जाएगा हमारा a की कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम यहाँ से ए की ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, बी की कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब देखिए यहाँ से x1 पता चल गया, हमें यहाँ से x3 पता चल गया, तो x2 की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पता है x1 प्लस में x2 जो है वो 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 6 माइनस x1 की वैल्यू 4, तो माइनस कर देंगे, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम देखें तो y1 प्लस y2 की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से हमारा y1 5 है, तो y2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू मतलब कि b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हमने यहाँ से। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या करना था, ये हमारा a b और c के कोऑर्डिनेट्स ही तो फाइंड करने थे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।